नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में। तो सैनिक स्कूल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, ईमेल आते हैं कि सर जब भी बच्चे को सैनिक स्कूल की तैयारी करवाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि जब भी आप किसी भी एकेडमी में या किसी भी स्कूल में जब भी आप एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये चीजें मुझे इस स्कूल में मिलेगा, एकेडमी में मिलेगा, तभी हम तैयारी करवाएंगे, अदरवाइज तैयारी करवाने का कोई फायदा नहीं है। और जो आपके बच्चे के पास एक चांस, दो चांस पड़ा हुआ है, एक साल, दो साल पड़ा है, वो भी आपका वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि सिक्स क्लास के लिए सीट्स होती हैं, हर सैनिक स्कूल में 80 सीट्स होती हैं, 100 सीट्स होती हैं, लेकिन 9th क्लास में सिर्फ 15 से 20 सीटें ही होती हैं। तो अगर मान लीजिए गलती से भी आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, आपने किसी ऐसी वैसी एकेडमी में तैयारी भी करवा ली, प्रॉपर तरीके से आपको फैसिलिटी नहीं मिली, तो आपके बच्चे का चांस मिस हो जाएगा। तो वो जो एक बार अगर एज निकल गई तो आपको वो चांस बार बार नहीं मिलेगा। तो सवाल ये आता है कि तैयारी करवाने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे कि जब भी आप किसी भी एकेडमी में या कोचिंग सेंटर में, स्कूल में आप तैयारी करवाने जा रहे हैं, सबसे पहले वहां पे चेक कर लीजिए कि क्या वहां पे ऑनलाइन तैयारी करवाने का सिस्टम है, क्या वहां पे ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर दे रहा है, बहुत सारे पेपर देने हैं हर साल। अगर साल में बच्चा 50, 60, 70, 80, 100 जितना पेपर दे उतना कम है। अब दिक्कत यह है कि अगर पेपर ऑफलाइन होगा तो टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 300 नंबर का पेपर बार बार करवाएं, चेक करें, बार बार करवाएं, चेक करें। तो आजकल ऑनलाइन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल में 500 कंप्यूटर की लैब बनी हुई है, बच्चे जाते हैं, एक साथ बैठ के टेस्ट देते हैं। जैसे सैनिक स्कूल में 500, 1000 बच्चे एक साथ बैठते हैं, मिलिट्री स्कूल में 400, 500 बच्चों का एग्जाम सेंटर एक साथ बनता है। तो बच्चा वहां पे जाता है और एक साथ बैठ करके एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है। 500 कंप्यूटर की लैब बनी होती है। जैसे ही बच्चा पेपर को सबमिट करता है, साथ के साथ मैसेज आ जाता है, मैथ्स में इतने नंबर आए हैं, इंग्लिश में इतने नंबर आए हैं, जीके में इतने नंबर आए हैं, रीजनिंग में इतने नंबर आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर क्वालिफाइड। और अगर पेपर नहीं क्लियर होता है तो उसमें साथ के साथ ही मैसेज आ जाता है पेपर देते ही। तो आपको बता दूं कि जब भी आप किसी स्कूल या एकेडमी में जा रहे हैं, वहां पे 500 कंप्यूटर का लैब होना चाहिए ताकि आपका बच्चा हर संडे को वीकली ऑनलाइन टेस्ट दे सके। दूसरे नंबर पे आता है स्मार्ट क्लासेस। आजकल बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि जो स्मार्ट क्लासेस हैं, काफी सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने 1 या 2 क्लासेस में लगवाया हुआ है। अगर आपका बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी कर रहा है, तो चाहे वो मैथ्स की पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो रीजनिंग की पढ़ाई कर रहा है, अगर वहां पे स्मार्ट क्लासेस लगा हुआ है तो आपके बच्चे को पढ़ने में वैसे ही मजा आएगा। नहीं तो जैसे आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी है, जैसे हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी है, पुराने टाइम में स्मार्ट क्लासेस होती नहीं थी। पुराने टीचर्स होते थे, पढ़ने में मजा ही नहीं आता था, ना वो पढ़ाने में इंटरेस्टेड होते थे, ना हम पढ़ने में इंटरेस्टेड होते थे। तो ये आपको समझना है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर टीचर इंटरेस्ट के साथ बच्चे को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आपका बच्चा 1 या 2 महीने तो पढ़ पाएगा, लेकिन अगर बच्चे को साल या 2 साल तैयारी करनी है तो वो कभी भी नहीं बैठ सकता है, कभी भी नहीं तैयारी कर सकता है, क्योंकि वहां पे इंटरेक्टिव माहौल नहीं है। तो अगर आपका बच्चा किसी भी स्कूल या एकेडमी में तैयारी कर रहा है तो हमेशा वहां पे चेक कर लीजिए, एक एक क्लासरूम में जाइए। जब आप अंबाला में आएंगे, हमारे स्कूल में आएंगे, तो आप हमारी एक एक क्लास में जाकर के चेक कीजिए। आपको एक एक क्लासरूम के अंदर प्रॉपर आपको स्मार्ट क्लासेस मिलेंगे। हर क्लास के अंदर हमने स्मार्ट क्लासेस लगाया हुआ है ताकि हमारे, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, पढ़ने में मजा आना चाहिए। अगर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तब तो फिर पेपर आपका क्लियर नहीं हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर कोई आज की डेट में क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसको 10 घंटा 12 घंटे खेलना पड़ता है, समझ रहे हैं आप। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि आपको 10 घंटे 12 घंटे बैठना, पढ़ पाना, पेपर क्लियर कर पाना। बिना इंटरेस्ट के आज की डेट में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है आपका इंडोर स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम। जब भी आप कहीं पे एडमिशन करवा रहे हैं तो चेक कर लीजिए, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो आप ये मान के चलिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये करीब करीब 6-7 महीने बहुत गर्मी पड़ती है। तो उस स्कूल में अगर छोटा मोटा इंडोर ऑडिटोरियम भी होगा तो बच्चे सुबह 11 बजे होगा, क्योंकि बच्चे को लगातार, आप समझिए, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, 6 बजे तक बच्चे
जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो शाम को भी आपको पढ़ना पड़ता है ना। शाम को 2 घंटे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए टाइम मिलता है, लेकिन दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपके पास इंडोर ऑडिटोरियम आपको मिल जाए तो बच्चे को बीच बीच में आपको 1-1 घंटे का ब्रेक मिल जाता है और वो वहां जाके टीटी खेल लेता है या स्नूकर खेल लेता है, चेस खेल लेता है, बैडमिंटन खेल लेता है। तो उसका जितना इंपॉर्टेंट पढ़ाई है उतना ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है। अब हमारे कई सारे पेरेंट्स हैं जो जब स्कूल में भी आते हैं तो कहते हैं नहीं हमें तो स्विमिंग पूल नहीं चाहिए, हमें तो हॉर्स राइडिंग नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए लेकिन आपके बच्चे को चाहिए। जिस बच्चे ने 10 घंटे 12 घंटे लगातार पढ़ना है तो लगातार अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े तो उसको 2 से 3 घंटे खेलने के लिए भी चाहिए, इंडोर ऑडिटोरियम भी चाहिए, ठीक है। बच्चे को हॉर्स राइडिंग भी चाहिए, बच्चे को स्विमिंग की ट्रेनिंग भी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं चाहिए लेकिन आपके बच्चे को जरूर चाहिए। तो जब भी आप तैयारी करवा रहे हैं तो देख लीजिए, अगर छोटा मोटा इंडोर ऑडिटोरियम होगा तो बच्चे को खेलने में, पढ़ाई के साथ साथ खेलने को अगर मिलता है तो बच्चा एंजॉय करता है। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे के ऊपर एक बोझ बन जाता है। बच्चे को लगता है कि यार जबरदस्ती सारा दिन 10-10 घंटे पढ़ाया जा रहा है। हर बच्चे के बस की बात नहीं है। देखिए 10-15%, 20% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो पढ़ लेते हैं, लेकिन हर बच्चा नहीं होता है। तो इसीलिए अगर स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम है, स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, तो बच्चों को मजा आता है, बच्चे एंजॉय करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, खेलते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं, खेलते भी हैं। चौथे नंबर पे आता है एसएसबी पैनल टीम फॉर इंटरव्यू ट्रेनिंग। यानी जब भी आपका बच्चा कहीं तैयारी करने जा रहा है तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि वहां पे इंटरव्यू पैनल के लिए टीम बनी है कि नहीं है। जैसे हमारे स्कूल में क्या होता है, कम से कम 2 से 3 टीचर्स का एक पैनल बना हुआ है जो लगातार इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू की तैयारी करवाता है, बच्चों को इंटरव्यू के लिए गाइड किया जाता है। संडे संडे भी हमारी इंटरव्यू की क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन वगैरह में। तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि सिर्फ कई बार क्या होता है एकेडमी वगैरह में सिर्फ रिटन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। वो बार बार मैथ्स पढ़ाते रहते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, जीके पढ़ाते हैं, लेकिन आपको शुरू से ही इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। शुरू से ही आपको स्पोर्ट्स के ऊपर भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा, शुरू से ही। अगर आपको फिजिकली स्ट्रांग बनना है तो आप ये मत सोचिए कि लास्ट में आप जाएंगे 1 महीना खेलना कूदना शुरू करेंगे और आपका शरीर अच्छा हो जाएगा। अगर आप लगातार 1 साल 2 साल तैयारी कर रहे हैं तो पैरेलली पढ़ना भी है, पैरेलली इंटरव्यू की भी तैयारी करना है और पैरेलली आपको स्पोर्ट्स के लिए भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो क्योंकि आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इंटरव्यू होता है, सैनिक आपका RIMC देहरादून में इंटरव्यू होता है, सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया, गुरुकुल हो गया, जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया। तो जब भी आप कहीं पे भी अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं शुरू से ही इंटरव्यू का ध्यान रखें। 5वें नंबर पे आता है एनसीसी की ट्रेनिंग। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे एकेडमी में, ऐसे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं जहां पे एनसीसी की ट्रेनिंग करवाई नहीं जाती है। तो दिक्कत यह है कि मान लीजिए अगर आप ऐसी जगह पे एडमिशन ले लेते हैं तो कल को आप सैनिक स्कूल में जाएंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको बचपन से ही 3rd क्लास से 4th क्लास से 5th क्लास में 6th क्लास में एनसीसी की ट्रेनिंग करवाई जा रही है तो कल को आप सैनिक स्कूल में जाएंगे, मिलिट्री स्कूल में जाएंगे, RIMC में जाएंगे तो आपको ऑलरेडी चीजें आ रही होंगी। आपको आर्मी के बारे में काफी कुछ पता होगा, डिफेंस के बारे में पता होगा और आप शुरू से ही पहले से ही नजरों में रहेंगे तो आपका एनडीए में सिलेक्शन होने का चांस बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा। आप वहां के जो प्रिंसिपल होंगे, वहां के जो प्रिंसिपल होते हैं, जो आर्मी से कर्नल होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह होते हैं, तो आप शुरू से ही उनकी नजरों में रहेंगे। वहां से आप नजरों में रहते हैं तो एनडीए में सेलेक्ट होना काफी ईजी होता है। और वहां पे जब भी आप जाते हैं तो आप अपने स्कूल के टॉप परफॉर्मेंस में आते हैं। आप टॉप परफॉर्मर कैसे बनते हैं? एकेडमी में अच्छा करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करना पड़ेगा, एकेडमिक में भी अच्छा करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप कभी भी तैयारी करने के लिए जा रहे हैं तो चेक कर लो क्या वहाँ पे एनसीसी की ट्रेनिंग होती है। अगर नहीं होती है, उस स्कूल में, उस एकेडमी में, उस कोचिंग सेंटर में नहीं होता है तो आप कभी भी वहाँ पे अपने बच्चे को तैयारी मत करवाइए। 6वें नंबर पे आता है स्विमिंग की ट्रेनिंग। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप सैनिक स्कूल में जाएंगे, अगर आपके बच्चे को पहले से ही जहां से वो तैयारी कर रहा है एकेडमी में, स्कूल में, अगर उसको स्विमिंग आती है तो आपका बच्चा वहां पे सैनिक स्कूल में जाएगा, मिलिट्री स्कूल में, RIMC देहरादून में, वहां पे नजरों में रहता है, लाइमलाइट में रहता है। सभी लोग जानते हैं कि ये बच्चा ऑलरेडी हॉर्स राइडिंग करता है, ऑलरेडी स्विमिंग की ट्रेनिंग करता है, ठीक है। तो इसका आपके बच्चे को फायदा मिलता है। आपके बच्चे को सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में आपको बता दूं कि सम्मानित किया जाता है। टॉप परफॉर्मेंस में अगर आपके बच्चे का नाम आता है, मेरिट में नाम आता है, तो एनडीए के लिए बड़े आराम से रिकमेंड हो जाता है, बड़े आराम से सेलेक्ट भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपने पहले से ही वो सारी चीज़ें कर रखी हैं। आप स्विमिंग पहले से ही कर रहे हैं 3rd क्लास से, आप एनसीसी की ट्रेनिंग पहले से ही कर रहे हैं 5th क्लास से, आपका बच्चा हॉर्स राइडिंग पहले से ही कर रहा है 4th क्लास से, तो इसका आपको डायरेक्टली फायदा मिलता है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है,
ठीक है जी। तो जब भी आप तैयारी करवा रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आगे चलते हैं, 8वें नंबर पे आता है। 8वें नंबर पे आता है कि जब भी आप कभी अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं तो उस स्कूल में, कोचिंग सेंटर में, एकेडमी में कम से कम 500-600 बच्चे जरूर होने चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पे तैयारी करवा रहे हैं जहाँ पे 100-200-300 बच्चे हैं तो वहाँ पे कंपटीशन कम होता है, बच्चे को सीखने को कम मिलता है, बच्चे के अंदर डर कम होता है। लेकिन जहाँ पे ज्यादा बच्चे होते हैं वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है, तो बच्चा वैसे ही बड़ा डर के रहता है, पढ़ाई लिखाई शुरू से ही ध्यान देता है, वो पहले से ही कंपटीशन को एनालाइज कर पाता है, समझ पाता है, ठीक है, देख पाता है, आने वाली फ्यूचर प्रॉब्लम्स को भांप पाता है, सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है। अब जैसे हमारे स्कूल में 600-700 बच्चे, 800 बच्चे तैयारी करते हैं हर साल। ऑनलाइन बच्चे अलग पढ़ते हैं, ऑफलाइन अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे भी लॉकडाउन खुल जाएगा तो उस ऐसे केस में क्या होता है कि हमारी फुल डे क्लासेस भी चलती रहती हैं, इवनिंग क्लासेस भी चलती रहती हैं। जो बच्चे स्कूल में आना चाहते हैं वो बच्चे ऑफलाइन आकर के स्कूल में तैयारी करते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर कोई बच्चा कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहा है जहाँ पे 10, 20, 50, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम होता है। तो वहाँ पे बच्चा पेपर देता है और उसके अच्छे नंबर आते हैं, वो खुश हो जाता है, उसको लगता है कि मैं यहाँ पे टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसको लगता है कि यही कंपटीशन का स्टैंडर्ड है। तो आप जितने ज़्यादा बच्चों में तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप बाहर निकलेंगे। मुझे बचपन का किस्सा याद है, जब मैं छोटा था, 9th-10th क्लास में था, तो मैं अम्बाला में पढ़ता था, तो मैं बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा था, नेशनल खेला हुआ था, SGFI खेला हुआ था, मुझे लगता था मेरी गेम बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, जब मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ पे ट्रायल होता था, तो वहाँ पे लोग बच्चे हिसार से आते थे, सिरसा से आते थे, भिवानी से आते थे, बहुत दूर दूर से, रोहतक से बच्चा चंडीगढ़ में आता था खेलने। और जब ट्रायल होता था 10-10, 15-15 हज़ार बच्चे बहुत दूर दूर से आते थे। तो मुझे समझ में आया कि यार, घर का शेर और जंगल का शेर दोनों अलग होता है, ठीक है। तो आपको अपने बच्चे को घर का शेर नहीं बनाना है, आपको बनाना है जंगल का शेर। जितना ज़्यादा बाहर निकलेगा, सीखेगा, कंपटीशन एनालाइज करेगा, तो कंपटीशन को समझ पाएगा, तो उस हिसाब से ट्रेनिंग करेगा। अब कई बच्चे हैं 10, 20, 50 बच्चों के साथ अगर आप पढ़ रहे हो, 100 बच्चों के साथ पढ़ रहे हो, 200 बच्चों के साथ, तो आपको लगेगा आप ही बड़े अच्छे हो, आपका पेपर पक्का क्लियर हो जाएगा। और ऐसे बच्चों को बाद में लगता है तगड़ा वाला 440 वोल्ट का झटका, उनके मम्मी डैडी को भी लगता है, बच्चों को भी लगता है। क्यों? क्योंकि शुरू से ही उनको लगता है कि बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे टॉप कर रहा है, बड़ा अच्छा कर रहा है, एकेडमी वाले भी बहुत अच्छा बताते हैं, स्कूल वाले बोलते हैं बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है, लेकिन एट द एंड रिजल्ट नहीं आता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको ये कुछ पॉइंट मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, समराइज करा रहा हूँ कि जब भी आप कहीं पे तैयारी करवा रहे हैं, कम से कम 500 कंप्यूटर का लैब होना चाहिए, हर क्लास के अंदर स्मार्ट क्लासेस होना चाहिए, इंडोर ऑडिटोरियम होना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, बच्चे लेक्चर के बीच में, जैसे 8-10 लेक्चर होते हैं तो उसके बीच में बच्चे का स्पोर्ट्स टाइम होना बहुत जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, स्पोर्ट्स भी जरूरी है, SSB पैनल की टीम होना बहुत जरूरी है, ताकि शुरू से ही बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाए। और जिस भी एकेडमी में या स्कूल में आप तैयारी करवा रहे हैं, अगर वहां पे NCC की ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती, कंपलसरी नहीं है, जैसे हमारे स्कूल में लड़के लड़कियां दोनों को करवाई जाती है, दोनों के लिए कंपलसरी है, तो आपको वहां पे ट्रेनिंग, आपको एडमिशन नहीं कराना है। स्विमिंग की बात करें तो स्विमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां पे भी तैयारी करवा रहे हैं वहां पे अच्छे खासे बच्चे होने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ज्यादातर जो बच्चे IIT के लिए तैयारी करते हैं, नीट के लिए तैयारी करते हैं, वो भाग के कोटा में जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोटा में रिसोर्सेज ज्यादा है, टीचिंग फैकल्टी, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, एकेडमीज बहुत ज्यादा है, कोचिंग सेंटर बहुत ज्यादा है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चा कोटा क्यों जाता है? क्योंकि वहां पे बच्चे ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। तो वहां पे बच्चे को अच्छा माहौल मिलता है, अच्छा कंपटीशन मिलता है। तो आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। वीडियो को आप शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वीडियो को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सैनिक स्कूल के बारे में पता चले। हर साल अगस्त में फॉर्म निकलता है। 2 जनवरी 2021 को, 2 जनवरी 2022 को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। भूरा सिंह जी का मैसेज, सर क्या एक सैनिक स्कूल का दूसरे सैनिक स्कूल में ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपने एक बार किसी भी सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लिया तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ही एक्सट्रीम केस है। अगर आपका कोई बहुत जेन्युइन केस है, ज़्यादातर फालतू केसेस होते हैं, ठीक है, बड़े ही अनयूजुअल से लोग बहाने लेकर के आते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, ये हो गया वो हो गया। अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम केस है, उस केस में पॉसिबल है, अदरवाइज आप 99.9% मान के चलो कि सैनिक स्कूल में किसी भी तरह का ट्रांसफर नहीं होता है, ना सैनिक स्कूल में होता है, ना मिलिट्री स्कूल में होता है, ठीक है, ना ही RMC देहरादून में होता है। किसी भी केस में इस तरह का बच्चों का केस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। रुचि त्रिवेदी जी का मैसेज, सर जय हिंद, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। सर मैं यूपी में कर्नल एकेडमी स्कूल में पढ़ता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन सर मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस
सुनाम क्लास 9th की तैयारी करनी है तो समय क्या करूं? आप खुद ही बता रहे हैं, आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं, कर्नल एकेडमी है, तो आप वहाँ पे अगर वहाँ पे तैयारी नहीं होती तो देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मली सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई करें उससे कुछ भी नहीं होने वाला है ना। आपके मम्मी डैडी ने भी वही सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई करी है, हमने भी वही पढ़ाई करी है। आज का ज़माना बदल चुका है, आपको कुछ एक्स्ट्रा लेकर के चलना पड़ेगा और 2 साल की प्लानिंग लेके चलो। हालांकि बहुत सारे बच्चों का पहले साल में हो जाता है, लेकिन अगर पहले साल में नहीं भी होता है तो 2 साल आप प्लानिंग करके चलो और 2 साल में सब कुछ भूल जाओ। जो शादी ब्याह होते हैं वो सब भूल जाओ, ठीक है। किसी को वैष्णो देवी जाना है भूल जाओ, रिश्तेदारी में जाना है, दादा से मिलना है, दादी से मिलना है, सब कुछ छोड़ दो। अगर 2 साल आप 100% दे सकते हैं, आपका बच्चा दे सकता है, पेरेंट्स दे सकते हैं, तो बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाता है। इंदर शर्मा जी का मैसेज आ चुका है, सर आई ऑल्सो वॉन्ट बट आई पास 8th एंड डेट निकल गई है। अगर आप 8th क्लास में अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तीसरा मेल है कि फीमेल, और चौथा क्लास आपने बता ही दिया। ये 4 चीज़ें अगर आप मुझे वीडियो के नीचे मैसेज करेंगे तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, ठीक है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में जानकारी ले सकते हैं कि एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे को कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है। आयुष जी का मैसेज आ चुका है, RIMC देहरादून के लिए जानकारी लेना चाहते हैं, अभी 7th क्लास में है। 27 अगस्त 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 27 अगस्त 2010 डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। और आयुष के पास अभी दिसंबर का चांस है, 27 अगस्त 2010 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। तो आयुष जो है वो अभी एग्ज़ाम दे सकते हैं, दिसंबर वाला जो RIMC देहरादून का एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। जून 2022 में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, चांसेस हैं। आयुष आपको पॉजिटिवली तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दिव्या सिंह जी का मैसेज है, सर CDS के लिए प्रिपेयर करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए तैयारी के लिए। कुछ मत करो, हमारा जो बुक्स आता है वो आप ले सकते हैं, बुक से आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। मोटा 15 बुक्स का सेट हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और 15 बुक्स का सेट इसीलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि चाहे आप CDS की तैयारी करो, चाहे आप, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट सारा सेम है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, डिटेल में। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिस प्रिया जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 2016। अभी बच्चा छोटा है, जब फर्स्ट क्लास में आएगा आप हमारे स्कूल में फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवा सकती हैं। फर्स्ट क्लास से ही अगर आपका बच्चा तैयारी करता है तो बड़े आराम से 6th क्लास में एडमिशन मिल जाएगा, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। 12th क्लास के बाद डायरेक्ट NDA में जाएगा, डायरेक्ट ऑफिसर बनेगा, ना आपको डॉक्टर बनाने की टेंशन, ना आपको इंजीनियर बनाने की टेंशन। 12th क्लास के बाद आप समझिए जो बाकी पेरेंट्स हैं 20 लाख 25 लाख लगाते हैं, 30 लाख रुपया लगाते हैं, आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। सारा खर्चा भारत सरकार करेगी, इंडियन आर्मी करेगी, आपके बच्चे को प्रिपेयर करेगी, तैयार करेगी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इंडियन आर्मी की। आपको लेकिन क्या करना है, थोड़ा सा आपको समझदारी दिखानी है, सही है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, आपको क्या करना है, 7419992228 पर कॉल करना है आपको, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में। या आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तीसरा मेल है कि फीमेल, और चौथा बच्चे की क्लास। आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। एक बच्चे का मैसेज आया, मेडिकल टेस्ट कब होगा सर? अब कुंजपुरा सैनिक स्कूल का। देखिए अब आप लोग अलर्ट हो जाइए, 16 जून से स्कूल ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर आप स्कूल से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं, 16 जून से स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, 9 से लेकर 12th क्लास तक। मोटा 1 जुलाई से छोटे बच्चों का भी स्कूल ओपन हो जाएगा। तो मोटा आप मान के चलो कि 16 जून से सारे स्कूल्स खुल रहे हैं, सारे कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप जिस भी स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया था मेडिकल के लिए, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन जा करके वहाँ पे आप चेक करो, और लेटेस्ट या तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही कोई भी मेडिकल फॉर्म आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे, हम वीडियो बना करके डाल देंगे। हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है, मैं तो वीडियोज़ बनाता ही हूँ, हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है जो लगातार वीडियोज़ बनाती रहती है, ठीक है, लगातार जानकारी लेती रहती है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, उनको सबसे पहले वो वीडियो मिल जाती है, बाकी लोगों को नहीं मिलती है। आगे चलते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है क्लास 5th में है बच्चा,
लेकिन आईज है -4.5। मेडिकल फिटनेस की चिंता छोड़ दो, पहले ये तो चेक कर लो कि आपका बच्चा उस काबिल है कि नहीं है, आपका बच्चा सेलेक्ट हो पाएगा कि नहीं पाएगा, सैनिक स्कूल का पेपर क्लियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मिलिट्री स्कूल का पेपर निकाल पाएगा कि नहीं पाएगा। कई पेरेंट्स में देखता हूँ डायरेक्ट मेडिकल में घुस जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तैयार करो, आप अपने बच्चे की ट्रेनिंग करवा रहे हो, तैयार करवाओ। बहुत सारे स्कूल हैं, अगर सैनिक स्कूल में नहीं भी जाएगा तो भी सक्सेसफुल होने के हजारों रास्ते हैं, ऑफिसर बनने के, लीडर बनने के हजारों रास्ते हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप एक बार शुरू तो करो, तैयारी तो शुरू करो, प्लानिंग तो बनाओ। वो जिम्मेदारी मेरी है। मैं 2015 से लगातार हर रोज रात को 9 से 10 वीडियोस बना रहा हूँ, है ना। हर रोज रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ, हर रोज, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, बिजली कड़के, बाल, मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको छोटा सा यही तो काम करना है कि एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करो। और मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आपको अंबाला में ही तैयारी करना है, कैरियर, अरे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाओ भाई, लेकिन तैयारी जरूर करवाओ। बिना तैयारी के ऐसे मुंगेरी लाल के सपने देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक पेरेंट्स का मैसेज आया है, सर मैंने आपसे बुक्स मंगवाई है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बुक्स को पढ़ो। देखो, अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इम्पॉसिबल है सेल्फ स्टडी के माध्यम से सैनिक स्कूल का पेपर निकालना, मिलिट्री स्कूल का, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से लगातार तैयारी करवा रहा हूँ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल। ठीक है, पहले 2012, 13, 14, 15 में हम लोग कोचिंग एकेडमी चलाते थे, उसके बाद हम लोग भी 4-5 साल से स्कूल चला रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होने वाला है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। अब मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि इसमें मैथ्स अलग है, इंग्लिश अलग है, रीजनिंग अलग है, जीके अलग है, जो हमारे 9th क्लास के लिए बच्चे तैयारी करते हैं। साइंस में हम उनको फिजिक्स के अलग टीचर पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के अलग टीचर पढ़ाते हैं, बायो के अलग टीचर पढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स के लिए टीचर्स अलग हैं, जीके की तैयारी के लिए अलग है। तो आपको समझना पड़ेगा कि करीब करीब 15 बुक्स का सेट जो हम देते हैं, तो 9 से 10 टीचर हमारे स्कूल में एक बच्चे के ऊपर लगे हुए हैं जो बच्चों को तैयारी करवाते हैं। एक बच्चे का मैसेज आया, सर अगर सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर हो गया है, आरआईएमसी के लिए कितना तैयारी और चाहिए। देखिए, सैनिक स्कूल और आरआईएमसी में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है ना। आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल को आरआईएमसी देहरादून से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सैनिक स्कूल में पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों सीट्स होती हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों सीट्स होती हैं, समझ में आ रही बात। हर स्टेट में करीब करीब 100 सीटें हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 33 सैनिक स्कूल हैं, तो सैनिक स्कूल में हजारों सीट्स हैं। लेकिन आरआईएमसी देहरादून में हर स्टेट में सिर्फ एक सीट है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, सिर्फ एक सीट है। तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का आरआईएमसी देहरादून से कोई कंपैरिजन नहीं है। जो हमारे स्कूल में बैच चलता है, आरआईएमसी का लेवल बहुत हाई है, उसका सिस्टम अलग है, उसका जो हमारा पूरा मॉड्यूल है, जो टीचर्स उसको पढ़ाते हैं, उसका पूरा सिस्टम अलग है, जबकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का सिस्टम अलग है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तीसरा मेल है कि फीमेल, और चौथा क्लास, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 2022 के लिए कौन कौन सा एग्जाम दे सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी टीम हमारी ऑनलाइन बैठी है, तो वो बेसिकली क्या टारगेट करते हैं, बट दिक्कत ये आती है कि जो आधा अधूरा मैसेज भेज रहे हैं, जो लोग प्रॉपर अपने बच्चे की जानकारी नहीं दे रहे, उनके मोबाइल पे मैसेज नहीं आएगा, उनको डेट ऑफ बर्थ के बारे में नहीं पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सर हमारे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 2010 है, हमारा बच्चा आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम कितनी बार दे सकता है। 15 जुलाई 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 15 जुलाई 2010 के अकॉर्डिंगली बच्चा जो है वो दिसंबर वाला आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकता है। ठीक है जी, 15 जुलाई 2010 वाला जो बच्चा है वो दिसंबर वाला आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकता है, और जून 2022 वाला आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकता है 8th क्लास के लिए। एक बच्चे का मैसेज आया, सर यूट्यूब से सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी 9th क्लास के लिए कर सकते हैं। देखिए, यूट्यूब से आप कितना पढ़ लोगे, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट। जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक उनकी प्रॉपर क्लास चलती है। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक उनको 6 सब्जेक्ट कराए जाते हैं, और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक उनको 4 सब्जेक्ट कराए जाते हैं। यानी टोटल
10 सब्जेक्ट उनको कराया जाता है, सैम्पल पेपर कराया जाता है, इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है, करंट अफेयर्स के लिए अलग टीचर हैं, जीके के लिए अलग टीचर हैं, और अगर 9th क्लास के बच्चों को साइंस की तैयारी करानी तो उसमें फिजिक्स के टीचर अलग हैं, केमिस्ट्री के टीचर अलग हैं, बायो के टीचर अलग हैं। तो आप ये चीज़ें यूट्यूब में कैसे पढ़ सकते हो? क्या आप यूट्यूब में डेली 10 घंटा पढ़ सकते हो? बताओ आप मुझे। ऐसा कौन सा यूट्यूब चैनल है जो 10 घंटे फ्री में पढ़ा रहा है? बताओ आप। ऐसा कोई भी चैनल नहीं है, ठीक है। और अगर आपको फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है तो आप सैनिक स्कूल की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि कल को आप सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गए तो वहां भी 1.5 लाख रुपए फीस लगेगा। कहां से दोगे आप? सोचो। सैनिक स्कूल में कल को मान लीजिए गलती से आपको एडमिशन मिल भी जाता है तो सैनिक स्कूल में भी कम से कम 1.5 लाख रुपया फीस लिया जाता है। तो 6th क्लास में 1.5 लाख, 7th क्लास में 1.5 लाख, 8th क्लास में 1.5 लाख, 9th क्लास में 7 सालों तक ये 1.5 लाख रुपया पैसा आप कहाँ से लाओगे? जब आप तैयारी के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप सैनिक स्कूल में कैसे करा पाएंगे? तो बेटर यही है कि आप सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए तैयारी करो, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी करो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करो, जहाँ पे फीस कम है, 40,000, 50,000, 60,000 रुपये फीस है, वहां पे आप तैयारी करो। दिव्या सिंह जी, वीडियो को ध्यान से देखिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, 7419999228 पर। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उसको जरूर दबाइए। अमित जी का मैसेज, सर ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आपकी क्या फीस है? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस का पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट समझो, है ना। फीस तो बाद की बात है, पहले आप ये तो देखो कि मैं आपको दे क्या रहा हूँ, मैं कुछ दे भी रहा हूँ कि ऐसे ही खाली फोकट में आपसे पैसे मांग रहा हूँ। पहले कॉल करो, डिटेल में जानकारी लो। प्रॉपर क्लासेस चलती हैं सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, ठीक है। उसमें आप 1 टाइम फीस है, 2 टाइम में फीस है, इसके अलावा उसमें संडे को भी क्लासेस चलती हैं, है ना। और अगर कोई बच्चा ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, बाद में पहले उसको ऑनलाइन फीस देनी है, अगर बाद में वो स्कूल में आना चाहता है तो वो हॉस्टल की फीस दे करके स्कूल में भी एडमिशन ले सकता है। तो आप पहले पूरी डिटेल में जानकारी लो, संडे का क्या कॉन्सेप्ट है। संडे को बच्चों का 3 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट होता है, हर संडे फिक्स है कि बच्चों ने टेस्ट देना ही देना है, और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि संडे को मेरे बच्चे का टेस्ट हुआ था 6th क्लास का, 300 में से जितने भी उसके नंबर आए हैं 200, 240, 250, है ना। तो शुरुआत में हमारा टारगेट ये होता है कि बच्चा संडे को पहले 3 घंटा बैठने की प्रैक्टिस करे। पेपर क्लियर करना तो बहुत दूर की बात है। जैसे हम लोग संडे संडे मैचेस खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो मैच खेलना एक अलग बात है। पहले तो संडे संडे धूप में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे खड़े होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मान लो अगर बैटिंग आ भी गई है तो इतनी धूप होती है और स्टेमिना ही नहीं है, तो आप क्रिकेट कैसे खेलोगे? तो क्रिकेट खेलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप फिजिकली क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो कि नहीं हो, मेंटली क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस पे हर किसी के बस की बात नहीं है संडे को जाकर के क्रिकेट खेलना, सही है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो वैसे ही जैसे संडे को क्रिकेट खेलना है, वैसे ही संडे को पेपर होता है ऑनलाइन। तो 3 घंटा बैठना ही अपने आप में एक छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे स्कूल में छोटे छोटे टेस्ट होते हैं 10-10 नंबर के, है ना। हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है बहुत बेकार है। तो इसीलिए जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया है वो इसी तरीके से तैयार किया है कि हमारे जो भी बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, वो बहुत ही मिनिमम फीस में हॉस्टल में आकर के तैयारी कर सकते हैं। राजेश जायसवाल जी का मैसेज है, सर क्लास 6 की तैयारी के लिए कौन कौन सा ऑनलाइन कोर्स अच्छा है? क्लास 6 के लिए आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, है ना। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो आपका एज के अकॉर्डिंगली हम 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरेंगे। आपके बच्चे को पेपर भी हम दिलवाएंगे, तैयारी भी हम करवाएंगे, फॉर्म भी हम भरेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ऋषिकेश जी का मैसेज है, सर मेरा बच्चा 4th क्लास में है, डेट ऑफ बर्थ 11 मार्च 2012 है, अभी बच्चा बहुत छोटा है। RIMC देहरादून से पहले अपने बच्चे को आप सैनिक स्कूल की तैयारी करवाओ, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाओ, ठीक है जी। और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली अभी आपका बच्चा छोटा है और आपका बच्चा लगातार 2 साल 2022 में, 2023 में लगातार 2 साल 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। आयुष का मैसेज है, उन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है कि वो अच्छा है RIMC के लिए। मैं दूसरे के बारे में कैसे बोल सकता हूँ यार, मेरे से आप मेरे बारे में पूछो। हमारे स्कूल में वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है, 500 कंप्यूटर की लैब है, सारी स्मार्ट क्लासेस हैं, इंडोर ऑडिटोरियम है,
एसएसबी पैनल बना हुआ है बच्चों के इंटरव्यू की तैयारी के लिए, एनसीसी की ट्रेनिंग होती है, स्विमिंग की ट्रेनिंग कराते हैं, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग होती है। मैं आपको अपने स्कूल के बारे में बता सकता हूँ, मैं दूसरे के बारे में कैसे बोल सकता हूँ कि अच्छा है कि बुरा है, ये बताइए आप। ये तो आपको कंपेयर करना है भैया। हम आयुष बेटा, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको कंधे पे लेके बैठ के नहीं चलेंगे हम, चलना तो आपने ही है, मैं आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूं। आगे चलते हैं। अब आयुष चाहता है कि विनय सर मुझे अपने कंधे पे बिठा करके लेके जाएं, है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम आपको कमाना सिखा सकते हैं, हम आपकी जगह नौकरी थोड़ी करेंगे, आपके लिए नौकरी थोड़ी करेंगे, ये समझने वाली चीज है। अंकुश जी का मैसेज आ चुका है, अगर सैनिक स्कूल में नंबर आ जाता है तो वहाँ पे फीस कितनी है? 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, मोटा मोटा 1,40,000 1,50,000 रुपये का खर्चा आता है, जिसमें आपका रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस, आपका हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, आपको एनसीसी की ट्रेनिंग करवाई जाती है, 1.5 लाख रुपये का खर्चा आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में सैनिक स्कूल से भी कम फीस में, सैनिक स्कूल का जो खर्चा आता है वो 1.5 लाख रुपये है। हमारे स्कूल में 6th और 9th क्लास में सैनिक स्कूल से भी कम फीस में बच्चों को तैयारी करवाई जाती है, तो आप आराम से 1 साल 2 साल 3 साल आराम से तैयारी कर सकते हैं। काव्यांश को मैं बता चुका हूं कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक क्लासेस चलती हैं। सुबह 6 लेक्चर, शाम को 4 लेक्चर, और जो भी आप 1 साल 2 साल तैयारी करेंगे उस 1 साल की तैयारी में सब कुछ भूल जाओ। बहन की शादी, भाई की शादी, ठीक है, बुआ की शादी, मामा की शादी, सब कुछ भूलना पड़ेगा आपको। तो कई लोग कहते हैं हम वैष्णो देवी जाना है, कोई कहता है हमें रिश्तेदार की शादी में जाना है। अगर आप ये सब कुछ छोड़ सकते हैं तो ही आप सेलेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज बस आप मुझे पैसे देने के लिए आएंगे, आप मुझे फीस देने के लिए आएंगे, ठीक है, और आप सीखने के लिए आएंगे, लेकिन एडमिशन नहीं होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो आदित्य जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, एज के अकॉर्डिंगली 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल 2022 2023 में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल सारे एग्जाम दे सकते हैं। बलराम जी का मैसेज है, किसान वर्ग का एडमिशन होगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आर्मी वालों के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसान के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब वाले भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो फीस है आपकी बहुत कम है ना। 1 लाख और 1.5 लाख रुपए के बीच में करीब करीब खर्चा आता है, जिसमें आपका रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, ये सब कुछ आपका इंक्लूड होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके मन में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो लगातार YouTube चैनल के ऊपर वीडियोस डाले जाते हैं। हनुमानंत नरवड़े जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल में पढ़ने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए, सैनिक स्कूल एक सरकारी स्कूल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मोटा मोटा 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये का खर्चा आता है पूरे साल भर का, और यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे ऐसे वर्ग को टारगेट किया जाता है जो बिल्कुल भी खर्चा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, इस तरह के परिवार को टारगेट किया जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, ठीक है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर इसी तरह के परिवार से आते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी लो होता है, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, ठीक है, या जिनका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इस तरह के बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं। तो अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं तो ये आप मान के चलो कि आपका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 11th और 12th क्लास के बच्चों को यहाँ पे IIT के लिए तैयारी करवाई जाती है, नीट के लिए तैयारी करवाई जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कंपैरेटिवली सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, गुरुकुल ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा फैसिलिटीज़ और अच्छी हैं, बच्चे भी अच्छी फैमिली से आते हैं, ठीक है, अच्छी फैमिली से आते हैं, बड़ी बड़ी फैमिली से आते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अमित जी का मैसेज आ चुका है, मेरा बच्चा 5th क्लास में है, उसका एज 20 मार्च 2011 है, वो कौन कौन से स्कूल में अप्लाई कर सकता है और कब फॉर्म निकलेगा? फॉर्म तो निकलते हैं अगस्त में, सैनिक स्कूल का फॉर्म अगस्त में निकलता है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म सितंबर में निकल जाता है। 20 मार्च 2011 वाला जो बच्चा है वो लगातार 2 साल
20 मार्च 2011 वाला बच्चे के पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है, 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। अमित जी का मैसेज, क्या ऑनलाइन क्लासेस में डेमो मिलेगा? देखिए हमने क्या किया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ्री में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हमने एक अलग बैच बना दिया है। जो हमारा मेन बैच है उसके अंदर हम डेमो नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चे आते हैं कभी छोड़ देते हैं कभी लगाते हैं, इन आउट चलता रहता है, तो उससे जो मेन क्लासेस होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। तो हमने डेमो के लिए क्या किया है, हमारे यूट्यूब चैनल पे हर रोज़ शाम को 4 बजे ऑनलाइन क्लासेस का वीडियो हम लोग फ्री डालते हैं। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ फ्री में तैयारी कर रहे हैं, हमारा एक ऐसा भी बैच है, तो आप वो लगा के वहाँ पे डेमो ले सकते हैं। जो मेन बैचेस हैं उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जो बच्चे ऑलरेडी पे करके क्लासेस लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर को कॉल करो, आपको डेमो मिलेगा, ठीक है। हमने एक अलग से बैच बना दिया, अलग से टीचर लगा दिए हैं, जिसमें हमारे बच्चे फ्री पढ़ते हैं। 70 बच्चे, 80 बच्चे, 100 बच्चे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लगाते हैं। जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अगर कोई डेमो लेना चाहता है तो उस बैच में जाकर के लगा सकता है, तैयारी कर सकता है। अंकुश का मैसेज, सर ऐसा कुछ कीजिए कि सैनिक स्कूल में फीस में कुछ छूट है। सर इसी के लिए कुछ सैनिक स्कूल में फ़ीस में कुछ छूट है। देखिए सैनिक स्कूल में फ़ीस वगैरह में तो कोई छूट नहीं है, 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, बाकी 40,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो मोटा मोटा 1 लाख रुपया 1.25 लाख रुपये आपको खर्च करना ही पड़ता है। तो अंकुश जी बहुत बहुत शुक्रिया। भूरा सिंह जी का मैसेज है, क्या एक सैनिक स्कूल से दूसरे सैनिक स्कूल में ट्रांसफ़र हो सकता है? मैंने बता दिया है, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, जवाहर नवोदय विद्यालय में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी का बहुत जेन्युइन केस है, बहुत ही कोई एक्सट्रीम केस है, तो ही होता है, कंसिडर किया जाता है। वो भी बहुत, आपको पता है सरकारी काम है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बाकी 99.9999% आप मान के चलो कि ट्रांसफ़र का कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं। सीधी बात, स्प्राइट, सीधी बात, नो बकवास। बहुत बहुत शुक्रिया जी। भूरा सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अंकुश जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई भी पेरेंट्स जो अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, वीडियो के नीचे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तीसरा मेल है कि फीमेल, और चौथा बच्चे की क्लास। अगर आप मुझे 4 चीज़ें कमेंट करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 2022 में कौन कौन सा एग्ज़ाम देगा, 2023 में कौन कौन सा एग्ज़ाम देगा, ये सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ललित कुमार चौधरी जी, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हमारे काउंसलर्स आपकी पर्सनली काउंसलिंग करेंगे। अगर आप फ्री काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमें बताइए, हम बिल्कुल मदद करेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ललित कुमार चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अंकुश जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल में ऐसे के लिए किस में कुछ छूट है या नहीं है? देखिए मिलिट्री स्कूल में भी किसी भी तरह की छूट नहीं है। अगर आप सिविलियन है तो मिलिट्री स्कूल में करीब 90,000 रुपये का खर्चा आता है, ठीक है जी। और अगर आप आर्मी पर्सन है तो 50 से 60,000 रुपये का खर्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आता है। तो आज का जो लाइव सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, टॉप 100 बच्चों को हम हर साल स्कॉलरशिप के माध्यम से बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है, 1 घंटे का टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पेपर करना पड़ता है। अगर आपका बच्चा 75 या उससे ऊपर लेकर के आता है तो आपके बच्चे का इंटरव्यू होता है, और सेलेक्ट हो जाता है तो आपके बच्चे को हमारे स्कूल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने का मौका मिलता है। जब आप स्कूल में आएंगे तो आप डिमांड करो कि भैया जिन बच्चों को आप फ्री पढ़ा रहे हैं हमें मिलवाओ जरा, हम उनसे मिलना चाहते हैं, तो हम आपको ऐसे बच्चों से मिलवाएंगे जो ऑलरेडी स्कॉलरशिप के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। या अगर आपके 3 बच्चे हैं तो भी आप हमारे यहाँ कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जिनके 3 या 4 बच्चे हैं तो उनकी मदद की जाए, ताकि उनको पढ़ाने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारा एंड्रॉयड ऐप नहीं इंस्टॉल किया, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।
और जो लोग सैम्पल पेपर मंगवाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉल करो, आपके घर पे 5 से 7 दिन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सैम्पल पेपर